जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तब भी हम उसका कोशिश करते हैं कि कंप्लीट टेस्ट लें। टेस्टिंग की अगर बात करें तो मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल उसी वहीं पर पहुंच जाता है जो जैसे एफएससी के बच्चे को तैयारी करवाते हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सीएसएस के स्टूडेंट्स भी मुझसे, मेरे पास कुछ स्टूडेंट थे, 4-5 स्टूडेंट सीएसएस के, उनको भी मैंने पढ़ाया है। तो मैं उनको यही बात करता हूँ, चाहे पीपीएससी वाले हों या सीएसएस वाले हों। सीएसएस वालों को मैं एक बात करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि आपकी जो सीएसएस की तैयारी है ना, वो एफएससी की किताबों की निस्बत, एफएससी की तैयारी की निस्बत आसान है। जितनी मुश्किल बुक्स एफएससी की होती हैं, सीएसएस का एग्जाम भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो फिर डिफरेंस क्या है, इशू क्या है कि आखिर सीएसएस में सिर्फ 2% रिजल्ट आता है? उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है, ध्यान से मेरी बात को समझ, म्यूट कर लें ये सब अपने आप को। उसकी रीजन है कि जब हम एफएससी में होते हैं ना। आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी, क्या कह रही हैं? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा तो बोल लें। हाँ भाई, सबको ये इशू है। हाँ भाई बताएं, सर हमें समझी, ठीक समझी आ रही है बात सर। नहीं आ रही? समझी? और बताएं कोई। जी सर, अब ठीक है। अब ठीक बीच है? में हाँ। अच्छा, चलें, अब ठीक आएगी इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी है वो कोई एफएससी की क्लासेस से ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो स्टूडेंट एफएससी साइंस में करके और 80% स्कोर कर जाता है, ठीक है, आप देखें इतना ज्यादा सिलेबस होता है। आप इंग्लिश की बात कर लो, आप साइंस के किसी सब्जेक्ट की बात कर लो, आप केमिस्ट्री को देख लो, आप बायोलॉजी को देख लो, कितना ज्यादा सिलेबस होता है। तो डिफरेंस क्या आता है, उस वक्त हम बच्चे होते हैं और हम पर एक प्रेशर होता है पेरेंट्स का, स्पेशली स्पेशली पेरेंट्स का प्रेशर होता है, ठीक है, और कुछ ड्रीम्स होते हैं जो कि बड़े क्लियर होते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है। नंबर तीन, हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो हमें बड़ा सपोर्ट कर रहा होता है। उस इन्वायरमेंट में हमें सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक कॉलेज में बैठना होता है, ठीक है, शाम को फिर एकेडमी जाना होता है, फिर हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और 4-5 महीने के बाद सिलेबस एंड हो जाता है और उसके बाद हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर फुल बुक टेस्ट हम देते हैं, हाफ बुक देते हैं, फुल बुक देते हैं। इस कदर ज्यादा रिवीजन होती है हमारी, ठीक है, एक बुक की, कि जब पेपर आता है तो इतना लेंथी कोर्स, केमिस्ट्री की बात कर लें तो हम एक दिन में रिवाइज करके चले जाते हैं। तो क्या, अब उसका क्रेडिट उस इन्वायरमेंट को जाता है, ठीक है, उस टेस्टिंग सीरीज को जाता है, उस कॉलेज को जाता है, ठीक है, कि हम 80% 90% मार्क्स ले जाते हैं। आज भी स्टूडेंट्स देख लें, 90% की तो सीरीज लगी होती है। लेकिन जब हम आ जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो सबसे पहला बर्डन तो ये होता है, यूनिवर्सिटी से फ्री हो गया स्टूडेंट, एस्पायरेंट, तो भैया फ्री क्यों हो, पैसे कमाने, तो छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी टेंशन में इजाफा होता है, सोशल प्रेशर्स होते हैं, इस तरह के इश्यूज उसको फेस करने पड़ते हैं। फिर सेशन लेना ही नहीं चाहते स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी की इतनी हैवी फी पे कर देते हैं लेकिन सेशन लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यार ये सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े हुए हैं तो हम सेशन क्यों लें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्टूडेंट हमारे से सेशन ले, कहीं से भी ले। आप यकीन करेंगे, आप यकीन करेंगे, जब हमने सेशन लिया था, जब हमने तैयारी की थी आज से कई साल पहले, जब हमारे टीचर ने पाकिस्तान स्टडी पढ़ाई तो मुझे लगा कि मैंने पहली मरतबा पाकिस्तान स्टडी पढ़ी। आप यकीन करें, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, फिर आप लोग या कोई भी स्टूडेंट वो टेस्टिंग सीरीज को उस तरह से उसका हक नहीं अदा कर पाते। आप लोग सेशन ले लेते हैं, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, सेशन ले लेते हैं, कोई भी असाइनमेंट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो
एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं कि आपको सक्सेसफुल 2-3 नंबर से स्टूडेंट रह जाता है, क्यों कहता है 70 में 70 से ज्यादा नहीं ले पाता, मेरिट हो गया 75 पे। समझ आ गई बात की। अब एक बात जो है ना, आप सब लोग, जिस तरह की मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, अगर अगर पीपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, एफपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो अब जरूरत है कि आप हर एक सब्जेक्ट को ऐसे लेकर चलो जिस तरह के आपने मास्टर्स करना हो उसमें। समझ आ रही है? इस तरह के आपने उसमें मास्टर्स करना हो, इस कदर डीप। आप यकीन करें, अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारा बैच चल रहा है, उनको मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि, क्योंकि मैं एज अ सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे अंडर काम करते हैं, असिस्टेंट है मेरे 16 स्केल का, कंप्यूटर ऑपरेटर है 15 स्केल का, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क होते हैं। तो वो जो कंप्यूटर वाला लड़का है, उसको मैं अक्सर बुला के पूछता रहता हूँ कि यार ये सवाल आया हुआ है, क्या है? तो वो भी घूम जाता है। ठीक है, वो भी घूम जाता है कि क्या है ये। मेरा खुद बायो का बैकग्राउंड है, हमें अब कई साइंस के क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं समझ आ रहे होते। हाँ, बाजू का तो ऐसा भी होता है कि चूंकि वो बुक्स वगैरह पढ़े हुए एक अरसा हो गया, तो फिर बाजू का नई चीजें समझ आ रही होती हैं कि यार ये क्या होगा। तो वंस अगेन, अब एक एक सब्जेक्ट को जरूरत है कि आप उसको बेहतरीन तरीके से करो, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको बस एक जनरल हम बताऊंगा। वैसे हमारे जो लेक्चर्स हैं वो चल रहे हैं पीपीएससी में, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं स्पोर्ट्स साइंस के, ठीक है, वो ही आपको पहले दिखा देता हूँ। जो स्पोर्ट्स साइंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारा पैटर्न ये है कि हम पास पेपर्स को कंपाइल करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम पास पे, जब हमारा सेशन एंड हो, आपको 2019 से 2024 तक के तमाम क्वेश्चंस, ठीक है, आपको पता हो, आपके पास नोट्स की फॉर्म में हो, या तो आप खुद लिखते हो, नोट्स बनाते हो, या फिर, ठीक है, हम आपको फाइल प्रोवाइड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये स्पोर्ट्स साइंस की फाइल है, ठीक है, ये मैंने खुद कंपाइल की है, कुछ करवाई है। स्पोर्ट्स साइंस पीपीएससी पास पेपर 2019 से 24। पास पेपर्स की प्राइम इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो 9th-10th का बच्चा है, चाहे वो सीएसएस का स्टूडेंट है, चाहे पीपीएससी एफपीएससी, कोई से भी एग्जाम हो, पास पेपर्स की प्राइम इंपॉर्टेंस है। मेरा एक दोस्त है, वो लाहौर से तैयारी करके आया सीएसएस की, सीएसएस के एग्जाम दिए हुए थे, तो उसने कहा नहीं यार पीपीएससी की तैयारी करनी है। तो वो एक मोटी सारी बुक उठा के और जनरल नॉलेज की तैयारी करनी शुरू कर दी उसने। मैं वहां गया लाइब्रेरी, तो मैंने उसको कहा कि यार ये आपने पास पेपर्स कर लिए हैं? कहता नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पूरा पूरा सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से करूँ। मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप का जो पैशन है, अगर आप चाहते हो कि पूरा पूरा सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से करो, लेकिन अगर आपके पास 8 घंटे स्टडी के हैं, तो आप एटलीस्ट 4 घंटे पास पेपर्स को दे लो और 4 घंटे किसी भी सब्जेक्ट को दे लो। उसने ऐसे किया। तकरीबन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पेपर था। पेपर क्वालिफाई हुआ ना हुआ ये एक अलग बात है, उसकी तैयारी पे डिपेंड था। लेकिन उसने कहा कि वाकई मैंने पास पेपर किए करंट, तो उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन उसमें से आया पास पेपर में से। तो पास पेपर्स की तो प्राइम इंपॉर्टेंस है। हमारी टेस्टिंग सीरीज की भी यही स्पेशलिटी है। हम जो टेस्टिंग सीरीज लेते हैं पीपीएससी की, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कर दिया है। जितनी भी एकेडमीज हैं पंजाब में, आप सब ने देखा, उसमें पास पेपर्स वैसे असाइन किए जाते हैं कि भाई आपको 3 पास पेपर दे दिए, 4 पास पेपर दे दिए। अब 3-4 पास पेपर, उसमें क्या होता है कि आप थारोली उस पूरे पेपर को पढ़ते हो और देते हो, आपका वहां पर फोकस नहीं रहता। हमारी जो टेस्टिंग सीरीज है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मिसाल के तौर पे, मैंने आपके जिम्मे लगाया है जनाब, जिम्मे नहीं लगाते, हम फाइल देते हैं बाकायदा कि 2019, 20 और 21 इन पेपर्स में दो, जितने भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज आए हैं, सबका एक दिन टेस्ट हो जाता है। उसका फायदा क्या होता है कि एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। आप एमसीक्यूज देख लेते हो कि भाई ये एमसीक्यूज इतनी मरतबा रिपीट हो रहा है। अगर कोई न्यू एमसीक्यूज है तो उसको नोट डाउन करने में भी आसानी होती है। इसी तरह जब नेक्स्ट डे टेस्ट होता है 22, 23, 24, 2024 के पेपर्स तक हो जाता है, तो एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं, एक ही डोमेन से आ रहे होते हैं, कनेक्शंस बनते हैं।
जब रिपीट होते हैं तो याद भी होते हैं। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट वाइज, तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ से लेकर आ रहे हैं। देखिए ये एक फाइल है स्पोर्ट्स साइंस की, इसमें अब यहाँ पर आउटलाइन है, इसको छोड़े, बल्कि इसको देखें यहाँ पे नंबर 1 फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, टोटल मिला के 29 स्पोर्ट्स बनती हैं, स्विमिंग तक। इन सब के नाम पास पेपर्स में आए हैं। रोइंग, आर्चरी, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, कबड्डी, बॉक्सिंग, जूडो, सब के पास पेपर में नेम आए हैं। सबको कंपाइल कर लिया। ठीक है, एक दो ऐसे हैं जिसे एमसीक्यूज नहीं आए, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आए, तो वो भी हमने लिख लिया। इन सबको पढ़ें, जब आपको पास पेपर के मिल गए, देखें यहाँ से ये आया, द स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, 2022 में भी आया, 2024 में ये क्वेश्चन आया। जब आपको इस तरह से टॉपिक वाइज पास पेपर अरेंज होकर मिलते हैं, तो आप देखते हो कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम सबको पढ़ेंगे तो नहीं, एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। आप खुद भी इस तरह तैयारी कर सकते हो। अगर आप कहीं सेशन नहीं लेते, आप पास पेपर उठाओ, आप उनको अरेंज करो। ठीक है, अब ये देखें ध्यान से, फीफा फाउंड इन विच ईयर, 2024 में क्वेश्चन आया। अब उसने 2019 में ये बेसिकली पूछा था। क्या पूछा था? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2019। अब जो स्टूडेंट 2-3 साल के पास पेपर करके जाता है, वो कहता है सर मैंने 22 के पेपर कर लिए, 23 के कर लिए, या 21, 22, 23 के पेपर कर लिए, 2024 में वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, ये क्वेश्चन मिस करके बैठा है 2019 में जो सवाल आया। अब जिसने 2019 का भी पास पेपर किया हुआ है, वो 2024 में इसको कर जाएगा। इन टॉपिक वाइज इस तरह से अरेंज करने का ये फायदा होता है कि आप एनालिसिस कर रहे होते हो साथ के साथ कि किस तरह से रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यूज। एक डोमेन से एक क्वेश्चन आया और 1 साल में वो उसी से रिलेटेड पूछता जा रहा है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, चौथे साल में जाके वो रिपीट होती है बात। आप इस चीज को पकड़ते हो, समझ आई बात की? कभी भी कहीं से भी सेशन लेते हो या किसी के भी नोट्स पढ़ते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो नोट्स इनकम्प्लीट होते हैं, याद रखना। चाहे जैसे मर्जी नोट हो, नोट्स हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं। कंप्लीट एस्पायरेंट करता है उसको। आप नोट्स को उठाते हो, प्रिंट करवा लेते हो, रजिस्टर पे लिखते हो, देन आप उसमें न्यू क्वेश्चंस ऐड करते हो। जो एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को पूछ रहा है, आप वो क्वेश्चंस को ऐड करते हो। ठीक है, याद रखें, एक चीज याद रखें, पास पेपर में कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, बेशुमार क्वेश्चन ऐसे हैं जो तकरीबन हर साल हर दूसरे तीसरे पेपर में पूछ रहा होता है। ऐसा क्वेश्चन आपका मेरिट नहीं बनाता। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपका मेरिट नहीं बनाता। आपका मेरिट बनाता है वो क्वेश्चन जो आपको आता हो, किसी और को ना आता हो। समझ आ रही बात? आपका वो क्वेश्चन जो आपको तो आता हो, किसी और को ना आता हो, वो आपका मेरिट बनाता है। याद रखना इस बात। तो इस तरह से हमने इस फाइल को बिल्कुल कंपाइल किया हुआ है। हर सब्जेक्ट की हम इसी तरह फाइल्स कंपाइल करते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये प्रिंट निकलवा लेंगे। ठीक है, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो ना देने की होती हैं, जिस तरह से ये वाली फाइल, ये भी मैं वैसे दे देता हूँ, मैंने दी है इनको। ये जो मेरी स्लाइड्स वाली हैं फाइल, इनमें वैसे ये स्लाइड्स तो पुरानी है, लेकिन ये ऐसी स्लाइड्स हैं जिससे क्या होता है, चीज़ें याद करना आसान होती है। ये जॉन्स ग्यूटेनबर्ग, ठीक है, उसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी। क्वेश्चन ये आया था कि प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की थी, कब की थी, हमने ये बात भी ऐड कर दी। याद रखें, ओनली पास पेपर, सिर्फ पास पेपर करने से आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको सक्सेस चाहिए तो देखो कि पास पेपर में ये सवाल है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो और उस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करो। ठीक है, अब देखें, अगर आपकी अटेंशन यहाँ पर हो गई, सबसे बड़ा इशू क्या है स्टूडेंट का? स्टूडेंट का इशू है फोकस। स्टूडेंट का इशू है कि वो अपनी अटेंशन नहीं लेकर आ पा रहा, वो बोर हो जाता है। मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, एंड्रॉइड मोबाइल का दौर है। आप मोबाइल उठाते हो, वहां पर हाई डोपामाइन आपको
क्लिप्स मिल रहे हैं, मूवीज देख रहे हो आप, ठीक है, रील्स देख रहे हो, वो हाई डोपामाइन है आपके लिए। तो ये आप सिंपल अगर एक बुक पढ़ने लगोगे, वो तो जीरो एनर्जी है, आपको समझ ही कोई नहीं आता कि यार ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्यों पढ़ रहा हूँ। आपका माइंड कहेगा यार दफा करो, बुक बंद करो। पढ़ भी लोगे तो याद नहीं होंगी। समझ आई? तो अब जरूरत है, अब तो बल्कि जरूरत है कि जो डिफरेंट जगह पर ग्राफिक्स को यूज करके पढ़ाया जाए, अदरवाइज स्टूडेंट बुक रीडिंग ही खत्म कर देंगे। तो हम ये इस तरह से फाइल कंपाइल करते हैं जितना पॉसिबल हो। एवरीडे साइंस की है जिस तरह से, वो भी हमने 2024 से 2019 तक के स्टूडेंट्स को ऐसे कराई है, हर एक एक चीज। ठीक है, अब आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हो, सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हो, ये पांच जनरेशन है, तो हम एक एक चीज दिखाते हैं आपको। जब आप देख लेते हो तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। फर्स्ट कंप्यूटर माउस ऐसा दिखता था, डोगलास एंगलबर्ट। ठीक है, ये है जी हमारा पैटर्न। और इसकी देखें 2024 तक की, लिखा हुआ 23 है लेकिन ये 2024 के एमसीक्यूज फाइल में ऐड किए मैं। कंप्यूटर के इसी तरह ये देखें 2019 के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन अगर मल्टीपल टाइम आया है तो भी हम उसको डिस्क्राइब करते। देखिए ये क्वेश्चन है द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, 2022 में आया, 2023 में 2 मरतबा आया, फिर डिफरेंट स्टेटमेंट से आता है 2022 में कितनी मरतबा आया, सब लिखा हुआ है। ये ऐसी फाइल है, अगर आप इसको कर लो, ठीक है, अभी मेरे स्टूडेंट्स ने इसी को पढ़कर टेस्ट दिया है आज, ये 2024 के एमसीक्यूज। इसको टॉपिक वाइज नहीं सेट कर पाए तो हमने वैसे दे दिया, साइड में नीचे ऐड कर दिया। तो चाहे एमएस ऑफिस हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, लैंग्वेज हो, जनरल क्वेश्चंस हो, तमाम के तमाम इसी तरह टॉपिक वाइज हमने रीच किया। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनेट टाइप्स वगैरह वगैरह। असद आगे लेक्चर वैसे असद का था। असद जो है ना वो मेरा स्टूडेंट है, और चूंकि वो उसका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, स्पोर्ट्स साइंस का, ठीक है, आजकल वो एडमिनिस्ट्रेटर है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। चुनाचा मैंने उसको कहा कि ये जो स्पोर्ट्स वाली फाइल है ये आप आगे पढ़ाओ हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी सब्जेक्ट है रेलेवेंट, जिन स्टूडेंट्स जो अच्छा पढ़ा सकता है हम उसको बुला लेते हैं। ठीक है, कोई मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को बुलाना नहीं, गैदरिंग करना नहीं कि स्टूडेंट्स आज नहीं, हमारे जो पूरा फोकस है वो यही है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, क्योंकि आपका कंपटीशन हमारा कंपटीशन है। आप कोई सीट गेन करते हो तो हम गेन करते हैं। वंस अगेन थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं जी हम किस तरह से और इसको लेकर चलते हैं। सैफ क्या कहते हैं जी, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सैफ, कौन कौन सी फाइल चाहिए आपको? अब जो नोट्स हैं वो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, तीनों फाइल मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हुई है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं। चलिए थोड़ा सा और ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि हम और क्या करते हैं। इस तरफ अभी आपको वैसे तो क्लियर हो गया होगा। मेंटोर का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है जी, खाकसार हैं हम। ठीक है, मैं पीपीएससी के थ्रू रिक्रूट हुआ था एज एन असिस्टेंट, और अब मैं सुपरिटेंडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब में। बाकी एक मैडम हैं वो भी एक्सपर्ट हैं, 2-3 साल से पढ़ा रही हैं पीपीएससी वालों को, वो पढ़ाती हैं आपको। इसके अलावा कुछ गेस्ट बुला लेते हैं, जिस तरह कल अफजल साहब आए हुए थे, वो रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, तो वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी करवाएंगे। हाँ, इंग्लिश ऐसे की तैयारी भी मैं करवाता हूँ। ठीक है, वो उसका भी होगा डेमो। हमारा जो मोटो है ना, हम बिल्कुल बेस से लेकर चलते हैं चीज़ों को, सिर्फ ये नहीं कि भाई सिर्फ डिलीवर करना है एक्सेट्रा। ठीक है, अब आपने यहाँ से ये देख लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ओवरव्यू, बस
थोड़ी सी मुख्तसर सा बता दूंगा अगर कोई स्टूडेंट है, वैसे तो मैं जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं उनको मैं वॉइस करके भी बताता हूँ। देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ना एक खास डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। इवन एफपीएससी का जो डिपार्टमेंट है वो तो आई थिंक 1935 का बना हुआ, अंग्रेज दौर का। तो मेरे इदारे को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज़रूरत हो गई फॉर एग्जांपल जूनियर क्लर्क्स की, असिस्टेंट की, या 17-18 स्केल के किसी ऑफिसर की, तो मैं एक रिक्वेजिशन लिखता हूँ पीपीएससी को। पीपीएससी का इदारा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको कहता हूँ यार हमारे से काम नहीं हो रहा, बंदे हमें दे दो, हायर करके दो, रिक्रूट करके दो। पीपीएससी फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करती है, हाँ भाई पैसे पूसे हैं तो हम बंदे हायर कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं, हायर नहीं सॉरी रिक्रूट कर लेते हैं। चुना चाहिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, और आपके और मेरे जैसे अप्लाई करते हैं उस पर। फिर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेता है टेस्ट को, उनका इंटरव्यू होता है, और फिर मोस्टली मेरिट बेस पर, ठीक है, भर्तियां होती हैं मोस्टली मेरिट बेस पर, इसलिए ज़्यादा पीपीएससी पर फोकस किया जाता है। पीपीएससी एफपीएससी की निस्बत भी बहुत अच्छा इदारा है, ये बड़ा एक्टिव है, फाल है, आपको एक एक चीज़ मैसेज करके इन्फॉर्म करता है, ठीक है। तो बहरहाल ये है मुख्तसर सा। अब यहाँ पर हम एक एनालिसिस करेंगे सिलेबस एंड वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स के। आम पेपर में अगर आप असिस्टेंट की बात कर लो 16 स्केल की, या एक कोई भी जनरल पेपर, उसमें किस तरह से वेटेज आती है। ये देखें असिस्टेंट एसएनजीएडी का पेपर है, इसमें ज्योग्राफी 17 नंबर की है। ज्योग्राफी जब हम पढ़ाते हैं, स्पेशली जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में सिर्फ मैप्स नहीं होते, ज्योग्राफी में हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी में जनरल नॉलेज ही कवर होता है। हम अगर किसी भी कंट्री से गुजरेंगे और उसमें कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, उसको भी साथ पढ़ लेंगे, उसको ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं साथ ही, उसके कैपिटल, करेंसी, उसकी हिस्ट्री, इस तरह ऑरेंज रेवोल्यूशन, ट्यूलिप रेवोल्यूशन कहीं है, फेसबुक रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग, तो ये सब चीज़ें हम साथ के साथ देखते जाते हैं वहाँ पर। और जो है रिवर्स हैं, कोई फेमस सुइस कैनाल है जिस तरह, तो इन चीज़ों को देखते हैं हम, एंजल फॉल है, हम हर चीज़ देखते रहते हैं, उसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। इंडो पाक हिस्ट्री देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज इन दो सब्जेक्ट का है, ज्योग्राफी फिर इंडो पाक हिस्ट्री 22 नंबर की आती है, इंग्लिश 15 नंबर की आती है। इंग्लिश के आपको एक एक चीज ऐसी करवाएंगे कि आप मतलब ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं, ग्रामर, बाकी सिनोनिम एंटोनिम पास पेपर से आप निकालते हो, कुछ हम आपको नोट्स दे देते हैं, कुछ आप निकालेंगे। इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस से 7 सवाल, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स देखें, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बुक्स, स्पोर्ट्स की वेटेज बढ़ गई है, 4-5 सवाल आने लगे हैं। 2024 के पेपर देखो आप, 25 के देखें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अब ये बड़ा डीप पूछने लगा है, और आज लेक्चर भी सीखा है, ठीक है। मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, ठीक है, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू देखे 10 नंबर की तो 100% आती ही है, यहाँ 11 नंबर की उर्दू है, कंप्यूटर 6, मैथ, कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह क्योंकि अक्सर पेपर्स में वो अब आया होगा 30% कंप्यूटर आएगा, 20% कंप्यूटर आएगा, तो कंप्यूटर तो आप इंतहाई मतलब इन डेप्थ करो, फिर बात बनेगी, अदरवाइज। ये जनरल वैसे हमने दिया हुआ है कि ज्योग्राफी 16 इस लेक्चर्स में हम करते हैं, इंडो पाक हिस्ट्री 12 लेक्चर्स में, फिर इंग्लिश के 8 लेक्चर्स होते हैं, इस तरह कवर, क्योंकि हमने इसको करना होता है 3 महीने में कवर, ठीक है। पीपी ये जो सेशन है इसको हम 3 मंथ का सेशन होता है पीपीएससी का, तो हम इस तरह कवर करते हैं। इंग्लिश एसए की क्लासेस, इंग्लिश एसए का सेशन वो पैरेलल होता है साथ साथ, ठीक है। हम मतलब आज जिसका डेमो भी होगा 9 बजे देख लीजिएगा। इंग्लिश एसए अगर आपने को अब बड़ी स्केल को एस करना है, फिर इंग्लिश लाजमी है, तो सबसे फियरफुल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए। जिसकी इंग्लिश अच्छी भी हो ना, वो उसको भी डर लगता है इंग्लिश एसए से। और अब पीपीएससी ने कह दिया कि मैं कंपोजिशन वाला वैसे चैप्टर क्लोज करूंगा, सिर्फ ऐसे 100 मार्क्स का, जो पास हुए ठीक है, नहीं तो हमें बंदे ही नहीं चाहिए। उसकी रीजन है, आप जो कि लेटर्स सारे आते जाते हैं वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, पुराने लोग गुजारा कर लेते थे। हमारे ऑफिस में भी जो पुराने बाबे हैं ना, वो लेटर को कहते हैं चिट्ठी, चिट्ठी आ गई है, तो वो बड़ा अजीब लगता है सुन के, चिट्ठी आ गई है। अब इंग्लिश वाला माहौल हो गया सारा। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग, प्रपोजिशन, नरेशन, चेंज ऑफ वॉइस, कंप्लीट सब करेंगे, ठीक है। अब ये देखें पीपीएससी के
22 में ये क्वेश्चन आया हुआ, विच टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। हाँ जी, कोई बताएगा कौन सी कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन का नाम क्या है? एनीवन एल्स? जी, सर कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जी। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, एक सबऑर्डिनेटिंग होती है। अब अगर आप सिंगल वन पेपर की भी तैयारी कर रहे हो ना, याद रखना बात, तो सिर्फ इसको, इसका नाम रट्टा लगा के आगे ना जाओ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो फैन बॉयज हैं उनको एक एक सेंटेंस बनाकर यूज करो, जहां से भी मिल जाए, कोई बुक मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए, गूगल कर लो आप। अच्छा, एक चीज और याद रखें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में शायद वो असद ही पढ़ाए, तो आपको मैं जनरल बात बता रहा हूँ, याद रखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, कभी भी सोर्सेज रिसोर्सेज ज्यादा ना बनाओ। आपके आपका पेपर सर पे आ गया, आपके पास पढ़ने के लिए इतना ज्यादा कुछ है, आप सोचते हो पढ़ूं क्या छोड़ूं क्या। टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट से भी आपने पेजेस पढ़े हुए, रिवाइज कब करोगे? उसकी पीडीएफ भी निकाली है, मोबाइल में 4-5 पीडीएफ भी हैं। किसी दोस्त ने कहीं से सेशन लिया था, उसकी रजिस्टर की पिक्चर्स भी हैं। ठीक है, बुक्स भी आपने काफी सारी ली हुई हैं, पास पेपर्स की भी 2-3 बुक्स ली हुई है। जब पेपर सर पे आता तो पढ़ा कुछ नहीं जाता। याद रखें, एक रजिस्टर बनाए, एक सब्जेक्ट हो, एक रजिस्टर बनाए, उस रजिस्टर को इतना ज्यादा कंप्रीहेंसिव कर लें, इतना ज्यादा कंप्रीहेंसिव कर लें कि आप पेपर से पहले सिर्फ वो रजिस्टर पढ़कर जाएं, इसके अलावा ना पास पेपर हो, ना कोई वेबसाइट हो, ना कुछ, कोई सोर्स ना हो। रजिस्टर उठाया, इस्लामियत के लेक्चर पढ़े, 2 दिन में इस्लामियत के लेक्चर एंड करें। इस तरह आपके पास जो 8-10 दिन पहले पता लग जाता है पेपर सर पे, आपके पास जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप 7-8-9 सब्जेक्ट पीपीएससी के रिलेटेड, वो पढ़कर जाओ। आपको ये श्योरिटी हो, आपको मुतमईन हो कि मैंने सारे पेपर पढ़ लिए, और पास पेपर्स के अलावा मैंने एडिशनल चीजें भी पढ़कर मैं जा रहा हूँ। ये आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होगी तो आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे, अदरवाइज। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है जी। मूड ऑफ वर्ब्स, आजकल ये पीपीएससी पूछ रही है, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड। ठीक है जी, इस तरह कोई क्वेश्चन को फैक्ट हो तो इंडिकेटिव मूड, कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो इंपेरेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड, हाइपोथेटिकल, कंट्रारी, कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन हो जो आप पॉसिबल नहीं है तो सब्जंक्टिव मूड। इनको एग्जांपल से देख लें, द स्काई इज ब्लू, इज इट रेनिंग, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है या फैक्ट है बस। इंपेरेटिव में पॉलिश माई शूज, ठीक है, बी क्वाइट, इंपेरेटिव मूड है। फिर सब्जेक्टिव में, अब इफ आई वर यू आई वुड स्टडी, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं स्टडी करता। तो इस तरह की एक एक चीज आपको करनी है। पंक्चुएशन को देखें, मेरे जो पंक्चुएशन के नोट्स हैं, वैसे पंक्चुएशन इतनी आती नहीं है पीपीएससी में, तो ये पंक्चुएशन को एक एक चीज कलरफुल करके सर आप। ये मोड ऑफ वर्ब्स जो है ना, ये ईएसटी के पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछे गए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अरबाब है, हाँ।